चलिए आज शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10वीं के लिए, क्लास 10th, जिसमें बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत, एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता। 15 से 17 नंबर इसमें से पूछने वाला जो है चांसेस रहता ही है। अगर हम सही से इसको पढ़ लिए तो 15 से 17 नंबर मेरा पक्का रहेगा। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। डेफिनेशन है, लिस्ट ऑफ नंबर इन विच each from each obtained by adding a fine number to the preceding term। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर इन विच each from a term is obtained by adding a fine number to the preceding term। अभी कहने का क्या मतलब है कि हम जो लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट का जो नंबर होगा वह क्या होगा कि विच प्रत्येक नंबर जो होगा वो प्रत्येक नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एंड फाइंड नंबर, यानी कि प्रत्येक नंबर जो है वह एक दूसरे में जो हम ऐड करेंगे, है ना, दोनों का अंतर एक दूसरे में और ऐड करेंगे वह अगला नंबर आ जाएगा। लिस्ट ऑफ नंबर इन विच इच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फाइंड नंबर टू द प्रेसेडिंग टर्म, यानी कि जो भी होगा एक दूसरे का नंबर, अगर ऐसे समझ में नहीं आता, एग्जांपल लेते हैं, मतलब एक ही टर्म होगा जिसमें हम ऐड करते जाएंगे तो वह अगला टर्म जो आएगा वह बनते जाएगा, वही एपी का रूप ले लेगा। जैसे कि मान लेते हैं हम 2 है एक, ठीक, 2 में हम एक ही संख्या जैसे कुछ भी जोड़ दिए, जैसे क्या जोड़ देते 3 जोड़ देते हैं तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। फिर 5 में कितना जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि 5 में 3 जोड़े, 2 में 3 जोड़े तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, डॉट 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 डॉट। इस तरह का जो हम नंबर बनता है, यानी 2, 5, 8, 11, 14, 17, यह एक प्रकार के क्या हो गया हमारा एपी हो गया। इसी में कहता है कि हम एक ही तरह के, इसमें कितना जोड़े हैं देखेंगे ध्यान से, तो इसमें कितना जोड़े हैं 3, इसमें देखेंगे तो कितना जोड़े हैं 3, इसमें कितना जोड़े हैं 3, इसमें कितना जोड़े हैं 3। इसी तरह हम 3 3 बढ़ाते जाते हैं, तो जब हम इस तरफ का देखते हैं तो वही हमारा एपी नंबर कहलाता है, यानी कि एपी में होता है। समझ गए होंगे। इसको शॉर्टकट में जो है हम एपी को, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं, एपी के नाम से जानते हैं, है ना। लोग इसे क्या कहते हैं एपी, जब सवाल बनाते तो पूरा नाम नहीं लेते, बस इसको एपी के नाम से जानते हैं, यानी कि हम समांतर श्रेणी, है ना, और हिंदी में कहा जाए तो इसे क्या कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, यह वहां समझ में आएगा। देखते हैं समांतर श्रेणी, हिंदी में समझेंगे अगर तो समांतर, चैप्टर का क्या नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर क्या होता है, तो समजोर अंतर, यहाँ पढ़ सकते हैं ना, समजोर अंतर, है ना, समजोर अंतर बराबर समांतर, ऐसे हम कह सकते हैं। सम का मतलब क्या होता है बराबर होता है, नहीं, सम का मतलब क्या होता है बराबर, और ये अंतर, ठीक, तो अंतर तो पता है कि अंतर यानी कि सम मतलब बराबर एक जैसा, और अंतर मतलब जो भी संख्या उसका। इसका कहने का मतलब है कि हम जो श्रेणी बनाएंगे, श्रेणी मतलब एक श्रेणी होगा, है ना, तो ऐसा श्रेणी जो कहता है कि वह सभी का अंतर जो होगा वह कितना आ जाएगा बराबर आ जाएगा, मतलब एक संख्या दूसरा संख्या के ठीक अंतर जो हम बनाएंगे वह क्या आ जाएगा बराबर आते रहेगा, उसी को हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं।
समजोड़ अंतर मतलब समान अंतर, यानी कि समान अंतर जो आएगा ये दूसरा संख्या को पहले संख्या में से हम अंतर देखेंगे तो 5 और 2 का अंतर कितना है 3, 8 और 5 का अंतर कितना है 3, 11 8 का अंतर कितना है ठीक 3, 14 11 का अंतर कितना है 3, 17 14 का अंतर कितना है 3। सारा इसी तरह हम जाते जाएंगे जहां तक होगा अनगिनत है, इसको हम नहीं पता इसलिए हम यहाँ पर ए एन भी कह सकते हैं, अंतिम पद को ए एन कहते हैं ठीक। यानी लास्ट में हम पता कर लिए कि इसके डॉट 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 का मतलब अनगिनत हो सकता है, कहीं कोई संख्या हमको पता नहीं है तो इसलिए हम ए एन दे दिए, जहाँ भी जो लास्ट में होगा वही ये संख्या हो सकता है ठीक। एन कोई नेचुरल नंबर होता है, कोई भी संख्या कहीं भी। इसी तरह समझ गए होंगे ये बात कि हम जब ए पी किसको कहेंगे तो जब सभी का अंतर मतलब एक संख्या दूसरे संख्या का अंतर क्या होगा बराबर होगा, है ना, समान होगा, तो हम उसी को क्या कहेंगे समांतर कहेंगे, और वह लगातार संख्या बनते जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे श्रेणी, यानी कि श्रेणी। तो एक चीज ये भी देखे होंगे, जिस तरह श्रेणी का मतलब सीढ़ी जिस तरह होता है, श्रेणी को हम सीढ़ी भी कहते हैं, तो जब श्रेणी बनाते हैं तो देखते हैं कि ये सीढ़ी दोनों पैर रखने वाला जगह जो होता है गैपिंग, वो दोनों का क्या होता है बराबर होता है, जितना ये उतना ये, मतलब मान लेते हैं 2 मीटर इस सेंटीमीटर दूर है तो 2 सेंटीमीटर ये भी दूर होगा, है ना। इसी टाइप का क्या होता है कि बीच का गैपिंग जो है वह 2-2 का होता है। अब इसी गैपिंग को यानी कि ये हमको क्या निकल रहा है, तो ये हमको निकल रहा है क्या निकल रहा है अंतर निकल रहा है, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर 2 फुट कुछ भी मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कि सबका जो है अंतर क्या है बराबर है, तभी ना श्रेणी बनता है। अब हम कहेंगे कि यहाँ पहला अगर कितना होगा कहेगा कि 1 सेंटीमीटर में, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ तक 1 था तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ऑटोमेटिक। अभी 3 था तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, है ना। बात समझ रहे होंगे ठीक। अंतर सभी का, फिर यहाँ से 5 है 2 बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा, 7 बढ़ेगा 9 हो जाएगा, 9 के बाद 11 हो जाएगा, हाँ 1 3 5 7 9 और 11। इस टाइप से हमको क्या बन रहा है, तो हम यही समांतर श्रेणी का रूप ले रहा है। एक अगर इसको कॉमा में लिखा जाए एपी में, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो एपी में क्या हो जाएगा 1 हुआ 3 हुआ 5 हुआ 7 हुआ 9 हुआ, और इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे तो क्या बढ़ते चल जाएगा डॉट 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 डॉट, यानी अनगिनत जितना ज़्यादा ले सकते हैं। और मान लो कि यहाँ से हमको क्या कहेगा 21 पद तक है, डाल देंगे 21, इसी को हम क्या कहेंगे एन हो जाएगा, लास्ट पद को एन कहते हैं। यही हमारा एपी के रूप में ले लेता है, यानी कि सबको देखेंगे। आप देखिए बोले थे कि एपी किसको कहते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है, तो अगला संख्या को पिछला संख्या में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, है ना। तो सभी का अंतर यानी कि 2 संख्या लगातार संख्या को जब हम घटाएंगे तो दोनों का अंतर बराबर आएगा, उसी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। 3 में से 1 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2, है ना, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 7, यानी 2 लगातार संख्याओं को जब अंतर एक जैसा होता है उसी को समानांतर कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी, जब एक संख्या का लगातार संख्या क्या होगी ठीक है। एक मिनट, दिखाई दे रहा होगा, चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी यही हम कहेंगे जब दूसरी संख्या, बस सिंपल सी बात, कुछ नहीं याद रखना है, इतना याद रखना है कि आसान भाषा में, ज़्यादा भारी नहीं सोचना है, बस आसान भाषा में हमको क्या याद रखनी है कि एक जो 2 लगातार संख्या को जब हम माइनस करेंगे तो सभी का इसी तरह हम माइनस करते जाएंगे, जब सभी का अंतर एक जैसा आएगा समान आएगा तब क्या कहेंगे वह समांतर श्रेणी में संख्या है।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समझ में आ गया होगा, इसको हटाते हैं। थोड़ा सा रहने देते हैं। चलिए आगे बताते हैं कि अब क्या, इसको हम ये भी कह सकते हैं, समांतर समझ में आ गया। समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? तो दो लगातार संख्याओं का जब अंतर लगातार निकालेंगे, सभी का अंतर समान आएगा, उसी को हम समांतर श्रेणी समझ लेंगे। अब यहाँ कहता है, इसी को हम टर्म से नाम से जानते हैं, तो कभी कभी इसको T1 भी कह सकते हैं, T2, T3, T4, T5, T6 डॉट 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 और ये Tn। हाँ, इसी को हम Tn भी कहते हैं। कहीं देखने को मिलता है A1, A2, A3, A4, A5, A6, ध्यान से देखेंगे A6 डॉट डॉट डॉट, इसको हम An के नाम से जानते हैं। यह AP का ही रूप होता है, मतलब इसी तरह संख्या बढ़ते जाते हैं। A2, A3, A4, A5, A6, A7, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, इसी तरह हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो यही हमारा समांतर श्रेणी का रूप बनता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर ए पता चल गया होगा। अब यहाँ देखेंगे दोनों का जो डिफरेंस आता है, अंतर आता है ना, उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस में क्या होता है, इसका नाम डी रखते हैं। क्या रखते हैं? डी। ठीक है, पहला तो समझ गए होंगे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी नाम दिए, और इसका पद का जो होता है हम ए, मतलब इससे हम ऐसा भी कह सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, है सातवां पद, बस इस तरह जाते जाएंगे। तो जितना पद कहेगा उसको हम पद को हम ए के नाम से जानते हैं। हाँ, पद को क्या इसके नाम से जानते हैं, याद रखेंगे थोड़ा सा बात, पद को ए के नाम से जानते हैं। ठीक, यानी टर्म जिसको कहते हैं। तो पद मतलब टर्म, कौन सी संख्या, 1, 2, 3, 4 या टी भी कह सकते हैं। तो यहाँ जितना संख्या कहेगा, है ना, जैसे दूसरी संख्या तो कहेगा A2, कितना हो गया A2 5, A3 8, A4 11, A5 14, A6 17, इसी तरह कहेगा। तो इसको हम 1, 2, 3, 4 पद, पद हुआ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। जब भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आता था हम उसे T1, A1, A2, A3, A4, A5, A6 या T1, T2, T3, T4, T5, बस एक और T का मान जो है बात बराबर ही होता है, कोई अंतर नहीं है। अब डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस में क्या होता है, हम बताएं डिफरेंस किसको कहेंगे, तो जब अगर इस दो लगातार संख्या को घटाएंगे तो बराबर ही आएगा। जैसे 5, तो 5 में से हम इसको कह सकते हैं ऐसा कि A2 माइनस A1, ये डी बराबर, सूत्र हो गया, याद रख सकते हैं। A2 बराबर A2 माइनस A1, या कह सकते हैं यानी कि A2 क्या, 5 में से 2 गया 3, फिर कहेंगे A3 माइनस, क्या हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं A3 माइनस A2। ठीक, आप कह सकते हैं आप कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, यानी कि 2 था तो 1 घटा, 3 था तो 2 घटा। अब इससे हम आराम से आसानी से जितना मन होगा उतना लिख सकते हैं। तो हम अगर लिखना हो तो A4 माइनस A3 लिख सकते हैं, फिर आगे लिखना हो तो A5 माइनस A4 लिख सकते हैं। यानी कि जब भी हमको D निकालना हो तो ठीक अगली संख्या में से पिछली संख्या को क्या करना है, माइनस करना है। डिफरेंस बराबर हम ये भी कह सकते हैं कि अगला पद माइनस, अगला पद माइनस पिछला पद, पिछला पद। अब देखेंगे कि अगला पद माइनस पिछला पद, ये क्या हो गया, मेरा सूत्र हो गया। हाँ, अगला पद माइनस पिछला पद, डी बराबर डिफरेंस। हाँ, डी बराबर अगला पद माइनस, जिसको हम हिंदी में इसको समांतर या सार्वांतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वांतर। हाँ, सार्वांतर, या डी निकालना होता, सार्वांतर निकालना होता, अंतर निकालना होता। तो इसी तरह हम अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे। जैसे कि हमको इसमें क्या था, डी निकालना है, तो 5 में से 2 गया तो 3 निकल गया डी, 8 में से 5 गया तो 3 निकल गया 3, यानी कि अगला संख्या में से पीछे को संख्या को क्या करना, माइनस करना। यही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा।
कौन सा डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस। इसका नाम डी कहते हैं। ए तो समझ में आ गया होगा। ए मतलब क्या होता? पद होता है। हाँ, 2 3 4 5 जो भी पद हो, जामा पद हो। और एक चीज और याद रखेंगे कि ए एन जो देते हैं तो एन का मतलब भी एन मतलब जो संख्या पद है, जामा पद है, उस हिसाब से हम वहाँ पर एन लिखते हैं कि एन कोई नंबर पता नहीं होता है ना। तो ए एन को हम मान लेते हैं तत्काल के लिए, क्या कहते हैं शॉर्टकट में, हिंदी में अंतिम पद समझेंगे, अंतिम पद। आसान भाषा में ए एन को हम क्या समझेंगे? अंतिम पद। कोई दिक्कत नहीं। ए एन अंतिम पद, डी को सर्वांतर और ए को पद। ठीक, ये सब चीज पॉइंट याद रखेंगे, यही लिख देते हैं। ए बराबर पद, एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर भी पद होगा, लेकिन वह क्यामा पद बता रहा है, कितना वाला पद है ना, तो वह नीचे में सूचित करेगा वो, है ना। इसमें लिख सकते हैं ना एन वहाँ पद, यानी वहाँ पद, है ना। वहाँ पद ये भी पद हुआ, लेकिन इस पद में निश्चित होगा कि जैसे 2 दिया है ना, तो दे दिया, एक की जगह 2 हो गया, 5 हो गया, तो यानी कि 5 हो गया, तो E2 5 हो गया, दूसरा पद हो गया। तो E2 जो होता है, जैसे 5 है तो क्या हुआ पद है, दिखाई दे रहा है, ए क्या हुआ? पहला पद। तो यहाँ हम इस तरह लिखेंगे A1 बराबर कितना? 2। इसी में देखेंगे A1 यानी कि इसमें एनवा पद, एन की जगह कितना हुआ? 1 हुआ। इसमें हम कह सकते हैं एन बराबर कितना हुआ? 1। बात समझेंगे ध्यान से, बहुत आसान भाषा में बता रहे हैं। ठीक, A1 बराबर 1, यानी कि n की मान जो है यही हम समझेंगे क्या है? n है। n की जगह कितना है? 1। अगर इसी में कहे A2 कितना है, तो A2, A मतलब ये हो गया, दूसरा पद है, तो A2 बराबर कितना है? 5। अब इसमें n बराबर कितना हो जाएगा? तो n बराबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक, अगर इसी तरह हो A3 है ना, नीचे में 3 होगा, ध्यान देना, ऊपर में नहीं। A3 कितना है? A3 है ना, A3 कितना? 8। अब 8 है, तो 8 है, तो n की जगह इसमें कितना हो जाएगा? 3। ठीक, बात समझ में आ रही थी। A4 कितना है? A4 कितना है? 11। तो 11 है, तो यानी n की जगह इसमें कितना हो गया? 4। बात समझ में आ रहा होगा। इसी तरह कहेगा कि n का मतलब जो होता है वह कितना क्यामा पद कह रहा है ना। जैसे 5वां पद है ना, तो n हुआ 5, छठा पद n हुआ 6, है ना। तो इसी तरह चौथा पद, तीसरा, दूसरा, ए पहला, है ना। तो जितना जो कहेगा वही संख्या हम n को मानेंगे। वहाँ पद इसलिए लिख दिए कि जब भी हम सवाल बनाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन, उसमें अगर वहाँ पद लिखा है तो समझेंगे कि वह n दिया हुआ है। जैसे 6वां पद, 7वां पद, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ऐसा कुछ भी रहता, 29वां, 20वां, जो भी, तब हम यह समझेंगे कि n दिया हुआ। और जब पहला पद दूसरा पद बोले, तब यहाँ हम बोलेंगे कि इसको ए को पहला ही पद ज़्यादातर मानते हैं, या पद या पहला पद, बात बराबर ही है, पहला पद। ठीक, ए को हम पहला पद ही नाम से सूचित करते हैं। जब भी ए दिया हो या पहला पद बोले तो हम उसे समझेंगे ए हमको पता है। और जब ए एन दिया हो या अंतिम पद दिया हो तो हम समझेंगे कि अंतिम पद यानी ए एन हमको पता है। ठीक, और सर्वांतर जो है वह हम ज्ञात कर सकते हैं, या डी दिया होगा, डी या बता देगा सर्वांतर इतना है, तब हम उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब इतना बात समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी भाषा है। अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं देखने के लिए। हो गया, तो इसमें सारी जानकारी मिल गया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, लेते हैं क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। चलिए, बहुत आसान सी बात है, सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, सीखना चाहे तो हर चीज़ सीख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कह देगा कि ए बराबर मान लो 5 दिया हुआ और डी बराबर मान लो 3 दिया हुआ।
ठीक, या 3 छोड़ो, कुछ ले लेते, 2 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सवाल में होगा, हम एग्जाम्पल समझाते हैं कि बनाना क्या है। ए बराबर, अब इसमें कहता है फाइंड इन्हें ए पी बताओ, ए पी क्या होगा इसका, है ना, ऐसा कहेगा कि ए दिया हुआ और डी दिया हुआ, अब ए पी बता दो, है ना, कम से कम 3-4 पद लिख दो। तो ए पी बताना, तो ए पी कैसे बताएंगे, तो ए पी बताने के लिए हम बताए हैं कि ए पी कब होगा, जब हम कहेंगे क्या होगा कि जो अंतर आता है ना, तो यानी पहला पद, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, पहला पद क्या है, पहला पद यानी कि ए बराबर कितना है 5, और सार्वंतर क्या है, तो डी यानी कि 2। अब हम बता रहे हैं कि पढ़े थे लिस्ट ऑफ नंबर विच फ्रॉम इज ऑब्टेन बाय एंडिंग ए फाइंड नंबर, जो नंबर डी में आता है उसमें हम ऐड करते जाएंगे अगला नंबर में, तो वह समांतर श्रेणी का रूप लेते चले आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ए दिया हुआ जैसे कि 5, पहला पद हो गया 5, अब 5 में हमको जो अंतर है उसको ऐड करेंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा, मान लो A1 कितना हुआ 5, A2 कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस ये जोड़ेंगे, है ना, क्या हो जाएगा, तो ये भी ऐसा भी सूत्र लिख सकते हैं, A1 बराबर 5, A2 बराबर A प्लस डी हो जाता है, A बराबर 5 हुआ, A2 बराबर A प्लस डी, यानी कि हम क्या कहेंगे, A कितना है 5 प्लस डी कितना है 2, अब इसको ऐड करेंगे 5 2 7, यानी कि ये 5 हुआ और दूसरा पद क्या आ गया 7, A1 5 A2 7, फिर A3 निकालना, तो क्या करेंगे A प्लस, फिर उसमें डी जोड़ते जाना, A प्लस डी में डी जोड़ेंगे, हैं डी में डी जोड़ेंगे तो क्या होगी 2D बराबर, बात समझ में आ रहा होगा, बस जो संख्या होगा मतलब 5 में डी जोड़ दिए, अब जो इसमें आएगा फिर डी जोड़ेंगे, फिर इसमें जो आएगा फिर डी जोड़ेंगे, मतलब यह डी को बढ़ाते जाना है। तो यहाँ ए 5 सिंपल था, ए का ए रह गया, दूसरा में डी जोड़ दिए, तीसरा में 2 को डी, चौथा में 3 को डी, पांचवा में 4 डी, इस तरह हम बढ़ाते जाएंगे, जैसा कि ए 5 है प्लस 2 और डी की जगह 2 है, अब इसको हम कितना कर देंगे, तो 5 का 5 और प्लस 2 2 ना 4 बराबर 5 4 9। अब देख सकते हैं कि 5 7 9, हाँ यह हमारे समांतर श्रेणी में आ रहा है। फिर A4 अगर कहें तब समझ रहे होंगे आप लोग, A प्लस 4 है तो यहाँ 2 डी है, इसमें एक डी बढ़ाएंगे, कितना डी 3D बराबर 5 प्लस 2, हाँ सॉरी 3 है ना, 3 और डी की जगह 2 बराबर 5 का 5 हो जाएगा और प्लस 3 दूना 6, 6 5 11। अब देख रहे हैं कि ये क्या हो गया A4 हो गया, A1 5 A2 7 A3 9 और A4 11। इसी तरह अब आप लोग भी अपने से निकाल सकते हैं A5 A6 A7 A8 A9 जितना पद हो यानी डॉट 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 डॉट, है ना, ये हम लिख सकते हैं, जहां तक लिखना हो यही AP हमारा बन जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अगर AP इस तरह A दिया हुआ D दिया हुआ तो हम AP आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान भाषा में बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, तो आगे क्या करेंगे, देखने को मिलता है कभी कभी कि अब समांतर श्रेणी क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि दिया होता है उसमें जांचना होता है कि हमको समांतर श्रेणी में है या नहीं है। हम कैसे पता करेंगे कुछ समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, तो मान लेते हैं, है ना, 4 है 10 है 12 है 16 है, डॉट। अब इसको बताना यह संख्या समांतर श्रेणी में है या नहीं, कैसे पता करेंगे, तो देख लेंगे, सिंपल सी बात, हम क्या बताए थे, अगली संख्या में से पिछली को घटाएंगे, अगली संख्या को पिछले में से घटाएंगे, अगली को पिछले में से घटाएंगे, सिंपल सी बात। जब घटाएंगे और बराबर नहीं आया तो हम समझ जाएंगे वह समांतर श्रेणी में नहीं है, अगर बराबर आया तो कह देंगे समांतर श्रेणी में है। इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, A1 कितना है 4, A2 कितना है 10, A3 कितना है 12, A4 16। अब इसको डी निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो क्या करेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, हाँ
अब इसको A2 कितना था 10 माइनस 4 बराबर 3, कितना हो जाएगा 12 माइनस 10 बराबर 16 माइनस 12। सबको देखते हैं, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 12 में से 10 गया 2 बचेगा, 16 में से 4 गया 12 गया 4 बचेगा। अब देखने में डिफरेंस बराबर नहीं लग रहा है, कहीं बराबर नहीं लग रहा है। हम आराम से बोलेंगे यह क्या है, अतः यह संख्या क्या है, यह एपी में नहीं है। यह श्रेणी जो है, यह श्रेणी एपी में नहीं है। बात समझ गए होंगे, यह श्रेणी एपी में नहीं है। सिंपल सी बात है, या शॉर्टकट ऐसे भी कह सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। 10 में से 4 गया 6, 12 में से 8 10 गया, कह सकते हैं 10 में से 4 गया 6, इसका अंतर आया 2, इसका अंतर आया 4, तो 2 6 4 आया। तो अब स्पष्ट है कि बराबर नहीं आया, इसलिए यह संख्या क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। ठीक, जब बराबर आ जाए, एक क्वेश्चन ऐसा और ले लेते हैं, 6 4 2 0 -2। अब इसको क्या आएगा बताओ, समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो देख लेंगे घटा के। हाँ, वही वाला विधि करना है, सारा विधि वही करना है, कहीं से अलग नहीं लेना कुछ भी। 4 में से 6 गया, तब आराम से कहेंगे हाँ 4 में से 6 तक घटेगा नहीं भैया, क्या करना पड़ेगा, तो जब हम उल्टा घटाएंगे तो ऑलरेडी है कि माइनस में बचेगा। 4 में से 6 गया तो कहेंगे -2 बचेगा, है ना। और फिर 2 में से 4 घटाएंगे, फिर वही बात है कि माइनस से बचेगा। फिर क्या करेंगे, 0 में से 2 घटाएंगे, क्या होगा माइनस होगा। फिर -2 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो इसलिए हम कहें कि यह सब एक दूसरे में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह समांतर श्रेणी में है। समझ रहे होंगे आप लोग, यह क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में है। प्लीज समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, अधूरा मत देखना। हाँ, यह क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में, स्पष्ट है, हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि ए किसको कहते हैं, तो ए पहला पद को कहते हैं। डी किसको कहते हैं, तो 30 सभी का समांतर श्रेणी में जब भी डी किसको कहते हैं, तो अगला संख्या में से पिछला को हम घटाएंगे, जो आएगा वही हमारा डी निकल जाएगा, यानी सार्वंतर हो जाएगा। हाँ, और एन किसको कहेंगे, तो एन को हम पद मानते हैं, जो भी पद होगा, जहाँ पद होगा उसको हम पद कहेंगे। और ए एन किसको कहेंगे, तो ए एन अंतिम पद को कहेंगे, जो लास्ट में होगा, जो अंतिम में देगा उसको हम ए एन निकालते हैं। थोड़ा सा और ए एन टी एन को ख़त्म करते हैं, आज थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अब जो है इसमें एक संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सिंपल 4 8 एपी में है, 4 8 12 16 डॉट 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 डॉट, हाँ, और 40। अब इसमें हम करेंगे, ठीक, 4 8 12 16 डॉट 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 48। यह क्या है, यह क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें क्या रहता है कि समांतर श्रेणी में यह तो है, दिखाई दे रहा, हाँ, सिंपल सी बात। समांतर श्रेणी में 4 है ना, 8 में से 4 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 16 में से 12 गए 4, इसी तरह डॉट 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 48 तक। ठीक, यह पूरा जो है कितना संख्या, 48 तक है, यानी कि इसमें सारा कुछ हमको दिया हुआ है। तो अब इसमें हम बताए थे ये किसको कहेंगे, यानी कि पहला, ध्यान से समझेंगे, पहला पद। अगर ये समझ लिए तो सारा चैप्टर का खेल खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर बस यही बेसिक पर है। पहला पद कितना हो जाएगा, जिसको हम ए कहते हैं, ए कितना है 4, बढ़िया बात। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद A2 जिसको कहते हैं, तो ये 8। और भी ज़्यादा लिखना है तो लिख सकते हैं, तीसरा पद A3 बराबर 12, चौथा पद A4 बराबर 16, बस बात खत्म। अब लास्ट वाला जो है यह क्यामा पद है, ये तो हमको नहीं पता है ना, 4 पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये नहीं पता, खाली जगह डॉट 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 क्यामा आई होगा, ये हमको वाट नहीं, ये नहीं पता। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ए एन बराबर कितना 48। बात समझ में आ रहा होगा,
यानी कि यह जो है अंतिम पद, अंतिम में, लास्ट में, है ना, तो इसको हम समझते हैं ऐसा अंतिम पद। ठीक, एक मिनट सही से थोड़ा, अंतिम पद, यानी कि हम इसको an कह सकते हैं 48, क्योंकि यहाँ तक पता था कि दूसरा है तो 2 लिखे, यहाँ पता था तीसरा है तो 3 लिख सकते हैं, चौथा है तो 4 लिख सकते हैं, लेकिन क्यामा पद होगा ये हमको नहीं पता है। हम बताए कामा पद माँ आएगा तो हम उसको n कहेंगे, तो यानी कि क्यामा होगा नहीं पता, है ना, तीसरा चौथा आठवां नौवां 10वां 20वां जो भी हो, तो इसीलिए हम a लिख दिए। इसमें पहला था तो a लिखे, दूसरा था A2 लिखे, आज ये तीसरा हो जाएगा A3 लिखेंगे, चौथा A4 लिखेंगे, लेकिन यह क्यामा है नहीं पता है, इसलिए an लिखे बराबर हम 48 लिखे। बात समझ में आ गई होगी। हाँ, चलते हैं आगे। ठीक, अब देखते हैं कि हमको क्या निकालना होगा, सार्वंतर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सार्वंतर, जिसको हम डिफरेंस कहते हैं, डी निकालना पड़ेगा। अब डी निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें निकालना क्या, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि एपी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और अंतिम पद क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है, तो है ना, समझ लेंगे। हमको निकालना है इसमें यह क्यामा पद 48 जो है कौन सा पद है, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, कौन सा पद है, ऐसा भी समझ लेंगे कि एपी जो है 4 8 12 16 डॉट 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 48 है, कौन सा पद होगा, 48 जो है वो कौन सा पद होगा। तो हम यही निकालने के लिए हम ऐसा बात बता सकते हैं कि पहला पद तो ये निकल गया, दूसरा ये, अंतिम ये, और सार्वंतर डी, तो डी जो निकलेगा कैसे निकलेगा, तो आराम से हम बताए थे कि A2 माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, बस इसी हिसाब से हम शॉर्टकट भी कह सकते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना था 8, A1 कितना है 4, तो 8 में से 4 गया तो कितना बचा, सॉरी 4, 8 में से 4 गया तो 4, यही हमारा क्या निकला डी, यानी डिफरेंस निकल गया। अब बोलेगा कि क्या है, तो 48 है ना, अंतिम पद दिया हुआ, कौन सा पद होगा, तो यहाँ जो हम थोड़ा सा यहाँ से सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जो हम n निकालने के लिए हमको प्रयोग चाहिए। तो an के लिए जो सूत्र होता है हमारा, याद रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, यानी कैसे भी कह सकते हैं, अंतिम पद बराबर पहला पद जोड़, और nवा पद जो होता है, वहाँ पद जो भी पद होगा, है ना, जो पद वहाँ पद में से एक घटा के वह सार्वंतर को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, तो अंतिम पद निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा, ये हमारा सूत्र रहेगा जो याद करना जरूरी है। लास्ट वाला संख्या हमको निकालना है अंतिम पद, तो पहला पद जो है उसमें क्या करना है, ऐड करना है वहाँ पद, यानी कि n जैगो पद होगा से में से एक घटा के, है ना, टोटल पद क्या गो है 100, वही में से हमको एक घटाना है, अंतिम पद निकालना होगा। तो टोटल पद क्या गो है, वो दिया रहता है किसी किसी में, किसी में नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ, तो वही टोटल पद में से एक घटाना है, और जो सार्वंतर आएगा उसको डी से गुना करना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम पद निकल जाएगा। तो हम यही सूत्र का जो है प्रयोग करेंगे। अब यहाँ हमको दिया हुआ है कि an बराबर कितना है 48, है ना, अंतिम पद an, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ कहेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 48। अब देखेंगे a कितना है, तो a का मान दिया हुआ था 4, यानी कि शुरू वाला जो कहते हैं, प्लस n माइनस 1, क्यों n माइनस 1, क्योंकि n हमको नहीं पता है। ठीक, क्यामा पद 48 वही तो ज्ञात करना है, n हमको नहीं पता है, क्यामा पद 48 है यही तो नहीं पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ज्ञात करते हैं। ठीक, d तो पता है ना, d कितना है, d निकला था अभी 4, ठीक, बराबर 48।
आप देखेंगे आप बन सकता है आसानी से, इसको हम निकाल देंगे कि 4 बराबर 48, ये प्लस में है तो उस पर जाने के बाद क्या होता है माइनस। अब n-1 अब क्या हो जाएगा, 4 गुना में उधर जाएगा तो भाग में। सिंपल सी बात है, ये सब याद रखेंगे। जब प्लस होता है तो उस पर जाने के बाद माइनस में होता है, बराबर उस पर जाने के बाद, और जब गुना में चिन्ह हो तो उधर जाने के बाद भाग होता है। इसको घटाएंगे तो होगा 44, और ये गुना समझते हैं, इंटू गुना है तो उधर जाने के बाद भाग होगा। अब n-1 बराबर क्या हो जाएगा 11, इसको काट देंगे तो हाँ, अब क्या हो जाएगा n बराबर माइनस में 11, एक उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि 12वां पद जो है हमको क्या निकलेगा 48 निकलेगा। आप समझ गए होंगे। बस यही इसी सूत्र का जो हम प्रयोग करेंगे तो हमको निकल जाएगा। लॉजिक भी है कि ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि 4 इसी तरह हम तो 48 बोले, 50 ज़्यादा भारी जितना भी ज़्यादा वाला भी संख्या हो उसको भी हम इसी टाइप से निकाल सकते हैं। 4 8 12 16 यहाँ दे देते हैं, एक के बाद 208 304 12 जो भी कुछ है ना। लेकिन ऐसा कोई संख्या होना चाहिए जो इसी 4 से विभाज्य होने वाला हो। जैसे यहाँ 4 से भाग लगने वाला संख्या है तो यहाँ भी लास्ट में 4 से भाग्य लगने वाला ही संख्या हो, तभी समांतर श्रेणी में होगा। ऐसा नहीं कि हम 42 44 सॉरी 43 लिख दें तो यह हमारा गलत हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, यानी कि n निकलेगा ही नहीं, बट्टा में आएगा। एक चीज़ और याद रखेंगे कि n हमेशा निकलना चाहिए तो एक पूर्णांक में ही निकलना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक, n जब भी निकले तो वह पूर्ण संख्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ कोई नेचुरल संख्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दशमलव में आ गया, बट्टा में आ गया या माइनस में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रखना होगा। जब भी n निकलेगा तो वह कोई गिनती की संख्या होगा या जीरो से शुरू, जीरो भी कभी कभी आ सकता है, लेकिन वही कोई संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 जो भी हो, गिनती की संख्या आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे इससे क्या होगा कि हम किसी बड़ा भी सवाल हो, कोई भी हो, सारा का सारा हम इसी तरह बना देंगे, है ना। अगर मान लो 4 8 400 है, अगर यहाँ इसी टाइप से दे दे 400, ठीक, समझने के लिए बता देती तो समझ गए होंगे। अगर इसी टाइप का यहाँ पर क्या दे, सवाल यही रहेगा, हाँ 4 8 12 16 डॉट 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 400, अब बता सकते हैं आप लोग, सिंपल सी बात है। अब वही हो जाएगा n बराबर 400। अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 400। ठीक, अब क्या हो जाएगा, तो a कितना था, वही 4 था, n कितना था, वही था, d कितना था, 4 था, ये 400 था। बस वही काम करना, फिर n-1 था, d था 4 था, 400 था, और उधर जाने के बाद माइनस हुआ था, n-1 हुआ, फिर इंटू 4 हुआ, अब फिर घटाएंगे 396 हो जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा होगा बात, कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिंपल सही से यह समझ लेंगे तो सारा प्रॉब्लम खत्म कहानी। ठीक, आप इसको भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा n-1, अब इसको भाग देंगे तो 9 चुक 36 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा तो 3 6 9, यानी कि 99 आ जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा, तो यह माइनस में उस पर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, यानी कि 99 और 1 100 हो जाएगा। तो हमारा जो है n बराबर कितना आ गया, 100वां पद जो होगा वह कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 100वां पद जो है वह कितना हो जाएगा 400 होगा। तो समझ गए होंगे बात कि जब AP 4 8 12 16 या 400 या कुछ कोई भी संख्या इस तरह हो, लेकिन AP का रूप ही होना चाहिए, तब हम आसानी से संख्या निकाल सकते हैं। यानी 100 संख्या इस तरह लिखेंगे तब जाके अंतिम में 400 आएगा, वह क्यावां संख्या है जो 400 आएगा, तो आसानी से कह देंगे वह 100वां संख्या है। इस तरह से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15, इसी तरह 100 तक लिखेंगे तब जाकर हमको पुर जाएगा कितना, ठीक है, तब जाकर पुरेगा 400। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ये दिया होता है, ये 4 से गायब कर देगा, बोलेगा 100वां पद क्या होगा, हाँ चौथा पद क्या होगा। ठीक, चलिए हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, और बात आगे होगा बताते हैं अगला वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं।
हम ऐसा वीडियो लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। साथ में बेल आइकन की घंटी होगा, उसको भी दबा देना। बाय।